जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्जाम 3 अगस्त को होने वाला है, जिसका एडमिट कार्ड कल जारी हो चुके हैं। तो आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा, आपका सेंटर आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो आप लोग आराम से अपना एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर, उन बातों पर आप हम बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है एडमिट कार्ड आ गया है। दूसरा आपका क्या है, टेस्ट स्कोर कम बन रहा है। तीसरा आपका सेंटर में कब पहुंचना है आपको। और चौथा क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे। ये 4 टॉपिक यहाँ पर है, एक एक करके हम डिटेल से इनमें बात करेंगे। तो सबसे पहला क्या, आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, तो सब लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, तो आपका एग्जाम जो होने वाला है वो 11 बजे से होने वाला है। 11 से 1 बजे का आपका होने वाला है। 11 से लेकर 1 PM तक आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और आपको पहुंचना कितने 9:30 में आपको वहां पर पहुंच जाना है, ये आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। 9:30 में आपको वहां पर पहुंच जाना है। ठीक है, एडमिट कार्ड से संबंधित जो भी जानकारी है आपको, अगर किसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी और बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप अपने नेम से भी कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ से भी कर सकते हैं, पिताजी के नाम से भी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आप सब लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। तो दूसरी बात अब हम करते हैं, आपका टेस्ट स्कोर में कम नंबर बन रहा होगा, तब आपको मोरल डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी स्टूडेंट के बच्चे से अगर 55 से अगर ऊपर नंबर बन रहे हैं, अगर उसके 55 60 के आसपास नंबर बन रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी आपका अपना मोरल डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग खास तौर पर इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है इसमें, आपका स्कोर अवश्य बढ़ेगा। धीरे धीरे करके आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका स्कोर कम हो रहा है तो आपको क्या कर सकते हैं कि आपका टेस्ट स्कोर बढ़ाने के लिए, अभी आप पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, बाद में अगर पटवारी, वीडियो, बीपीडीओ जो भी एग्जाम होगा, सारे एग्जामों के लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद ये रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक टेस्ट सीरीज देना है। तो टेस्ट सीरीज को आपको देखना है। टेस्ट सीरीज में क्या करना है, आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आप टेस्ट दे रहे हो, उस टेस्ट को देखना है कितने नंबर का है। 100 नंबर का टेस्ट होगा। ठीक है, पहला अटेम्प्ट करना है, उसमें पहला अटेम्प्ट आपको लगाना है जो आपका आंसर बन रहा है। बाई चांस आपके नंबर आ गए 60 नंबर आ रहे हैं, जिसमें से आपके लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास सही होंगे, बाकी गलत हुए होंगे। तो बाकी आपको क्या करना, उस चेक करना है कि वो 70 नंबर जो आपके 60 क्वेश्चन जो आपके आए हैं, उसमें से कितने आपके गलत हैं और कितने आपके सही हैं। अगर बाई चांस आपके 30 नंबर गलत होते हैं, एक हिसाब से हम सोच लेते हैं, तो 30 को आपको दोबारा देना है, दोबारा देखना है कि कौन से आपके 30 गलत हुए, और उन 30 क्वेश्चनों को आपको हाईलाइट करना है कि ये मेरे गलत हुए थे करके, और दोबारा से फिर से टेस्ट देना है। फिर आपका स्कोर ऐसे जब तक आपके गलत होते जाएंगे तब तक आपको टेस्ट को देते रहना है। जब आपका पूरा 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे तो फिर आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपका टेस्ट में स्कोर काफी अच्छा बन सकता है। ठीक है, तो ये रही बात, दूसरा टेस्ट में की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, अभी भी आपके पास टाइम है, तो अभी आपको 2-3 दिन बचे हैं, तो आप टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आपके पास टेस्ट नहीं है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग वहां से ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। वहां से लगभग मैंने 6 टेस्ट करवा दिए हैं। आज हमारा 7वां टेस्ट भी आएगा शाम को। ठीक है, तो उसकी मैंने PDF तो आपको भेज दिया ग्रुप में, तो आंसर की आपका शाम 7:30 में आएगी, तो आप लोग उसको देख लेना। ठीक है, तो ये रही बात किसकी, टेस्ट में। टेस्ट सीरीज से जुड़ना बहुत जरूरी है। आप कहीं से भी दीजिए टेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ही टेस्ट दीजिए, लेकिन हाँ, जहां से भी आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको अच्छे से उसको देना है। उसके बाद फिर आता है सेंटर पर। आपका एग्जाम हो गया होगा, आपका सेंटर बाई चांस किसी का सेंटर अल्मोड़ा है और वो रानीखेत रहता है या फिर कहीं और बाहर रहता है, तो आप पहले 1 दिन पहले ही वहां पर पहुंच जाए, क्योंकि आजकल मौसम बारिश का मौसम है, तो कभी भी बारिश हो सकती है, तो रोड ब्लॉक होने का ज्यादा दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए आप 1 दिन पहले ही सेंटर पर पहुंच जाए। 1 दिन पहले ही आपको सेंटर पे पहुंचना होगा। ठीक है, अब रही बात डॉक्यूमेंट की। लास्ट टॉपिक है हमारा, क्या है, डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या चाहिए, इस पर खास तौर पे आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक ID प्रूफ चाहिए होता है, जिसमें आप अपना आधार कार्ड रख सकते हैं, आधार कार्ड या पैन कार्ड, कोई सा भी एक हम रख सकते हैं। ठीक है, पैन कार्ड। अगर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड में फोटो अच्छी साफ नहीं आई है, तो आप लोग एक कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, मेनली इन दोनों से काम आपका हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 2 फोटो लेके जानी है, 2 फोटो आपको यहाँ पर लेके जानी है। ठीक है, और आपका एडमिट कार्ड हो गया। मेन जरूरी है 3 डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे, और आपको ले जाना है 2 पेन हो जाएगा, 2 पेन, एक ब्लैक और एक ब्लू।
ठीक है। तो ये 4 चीजें आपको मेनली ले जाने की जरूरत है। पहला आपको क्या चाहिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड, कोई भी आईडी प्रूफ आप ले जा सकते हो, ठीक है। दूसरा आपको 2 फोटो लेके जानी है। तीसरा आपको एडमिट कार्ड आपको होना चाहिए आपके पास। और चौथा आपके पास 2 पेन लेने जाने, एक ब्लैक एक ब्लू आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपके लगभग आपके पास होने चाहिए। तो इतने में आपको, इसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। अब रही बात आपको कि पेपर को देना कैसे है, तो अधिकतर बच्चे क्या हो जाएगा, उनका मोरल डाउन हो जाता है। जैसे ही पेपर देखेंगे सब कुछ फूलने लग जाएंगे। तो ऐसे अगर आपके साथ परेशानी हो रही है तो आपको इस चीज में टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे ही अगर आपके सामने ऐसा पेपर दिखेगा, आपको इस तरीके का आपका पेपर दिख रहा है, पहले में आपका पहला पेपर देखा, बाई चांस आपने देखा, आप नया फर्स्ट बार आप पेपर दे रहोगे, ये उन बच्चों के खास तौर पर क्लास है जिसका आप पहला एग्जाम है, ठीक है। बाकी पुराने बच्चों को तो पता ही है कैसे पेपर का टेंशन आपको हैंडल करना, वो तो आपको पता है ही। लेकिन आज नए बच्चों के लिए है जो अभी पहला जिसका एग्जाम है, ठीक है। आपको इस तरीके से आपको उत्तराखंड पुलिस का पेपर दिखेगा। इसमें लगभग आपके 20-22 पन्ने होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है, तो अब पहला पन्ना आप जब खोलते हो तो आप लोगों को ये नहीं करना फटाफट सारे पन्ने नहीं खोलने हैं। कोई बच्चा क्या करता है, क्या आया क्या आया क्या आया करके फटाफट सारे पेपर देख लेता है। ऐसे नहीं करना है आपको, ध्यान से पहले आपको देखना है पेपर। आपके 2 घंटे होते हैं, बहुत समय होता है आपके पास, कोई टेंशन नहीं है कि फटाफट करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला जो आपको दिया है उसको देखना है, आराम से देखना है उसको। सारे क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, एक बार हल्का हल्का देख लेना। उसमें अगर आपको लगता है कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, आप स्टार्टिंग में भूल जाओगे मेरे को नहीं आ रहा मेरे को नहीं आ रहा करके। तो आप लोग क्या करना, धीरे धीरे करके जो आपको आ रहा है, आपको आंसर की पकड़नी है, उसको करते जाना है। जो आपको कंफर्म, आपको पेपर को 3 अटेम्प्ट पर सॉल्व करना है, ठीक है। तो 3 अटेम्प्ट में आपको पेपर सॉल्व करना होगा, 3 अटेम्प्ट में। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको एकदम कंफर्म आते हैं, श्योर क्वेश्चन है आपके, जैसे बाई चांस आपका 100 नंबर का पेपर है, तो कंफर्म क्वेश्चन आपको कितने आते हैं, बाई चांस आपके 60 क्वेश्चन एकदम कंफर्म आते हैं, तो आपको 60 क्वेश्चन तो कंफर्म करने ही करने हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होगा, आपको 3 और 2 ऑप्शन में डाउट होगा। फिर उसके बाद आपको दूसरा आपको देखना, आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट होगा कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, तो 3 ऑप्शन में डाउट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन लगभग आपके पास 10 है, तो कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन इस तरीके से आप कर लेना। और तीसरा आपका क्या होगा, आपको 2 ऑप्शनों में डाउट होगा, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, तो लगभग आपको 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर कर लेने हैं। तो लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास आप बच जाते हो अगर आपका ऐसा स्कोर रहता है। और बाकी के चौथा स्टेप में आप एक काम कर लेना, बाकी के 5 से 10 क्वेश्चन आप तुक्के भी लगा सकते हैं। बशर्ते आपका ये होना चाहिए कि आपको कम से कम 90 से 95 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, अगर आपका सही है, ठीक है। अगर आपका 90 से 95 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तभी आपका स्कोर ठीक ठाक पहुंच पाएगा, 70 के आसपास पहुंच पाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से देना है कि पहले अटेम्प्ट में कैसे करना। बाई चांस किसी के 70 आते हैं 80 आते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन किसी के कम भी आते हैं तब आपको तुक्के ज्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आप 60 नंबर 70 नंबर में नहीं छोड़ सकते हो। पेपर करना है ना, लगभग आप 85 से लेकर 95 के बीच आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही बात हमारे पेपर का जो प्रेशर कैसे हैंडल करे करके, उसकी भी हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। पुलिस का पेपर है, धीरे धीरे आराम से आपका हो जाएगा। आपने इतना पढ़ रखा है, इतनी साल आपकी मेहनत कर लिखी है, लगभग 1 से 2 साल आपने मेहनत कर लिखी है, तो अब उस मेहनत को दिखाने की यहाँ पर बारी है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से अपने माँ बाप की शक्ल एक बार जरूर याद कर लेना कि मेरे माँ बाप का सपने क्या थे, मैंने क्या, मेरे माँ बाप ने क्या झेला है, क्या मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसका अवश्य आपको ध्यान रखना वहां पर। उसके बाद आपको पेपर को अटेम्प्ट करना, एक बार भगवान का अवश्य नाम ले लेना, बाकी फिर आप पेपर को देना, ठीक है। तो इस वक्त जो भी आपने किया होगा, जो इसने आपने पढ़ा होगा, अवश्य आपको याद आएगा, ठीक है। तो ये रही बात हमारे पूरी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की बात हमने कर ली है। तो स्ट्रेटेजी है 3 अगस्त के एग्जाम की। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग क्या करना, कमेंट करना, कमेंट में उसका आंसर आपको अवश्य दिया जाएगा, ठीक है। और टेस्ट सीरीज से जुड़ना ना भूलें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको इसमें कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री है। ये आपको उसके भी जो पटवारी होगा और वीडियो पीडीएफ जो आपका एग्जाम 21 सितंबर को होने वाला है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर बनाते रहेंगे, तो आप लोग उससे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारी क्लासेस आने वाली हैं, तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखिएगा, ठीक है। तो 21 सितंबर को पटवारी का भी आपका एग्जाम होने वाला है, पटवारी वीडियो साथ में ही होने वाला है, तो उसका भी हमने क्या करें, नए तरीके से नए सिरे से उसकी भी तैयारी हम यहाँ पे आपको करवाएंगे। उसके भी प्रैक्टिस सेट हमको देंगे, वो भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़ जाइए। तो आज हम इतना ही देखते हैं, अगर कहीं डाउट हो तो आप अवश्य बताइए। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।